डायनासोर का आखिर हुआ क्या था? देखिए, हम सबने एक कहानी तो सुनी ही है। एक बहुत बड़ा उल्कापिंड आसमान से गिरा, धरती से टकराया और बस डायनासोर खत्म हो गए। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी आधी ही सच हो? क्या हो अगर मैं कहूं कि डायनासोर कभी पूरी तरह से गायब ही नहीं हुए? जरा स्क्रीन पर इन दो तस्वीरों को देखिए। बाईं तरफ है ताकतवर टीरेक्स, जो इतिहास के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक माना जाता है, और दाईं तरफ एक आम सा कबूतर जो शायद आज सुबह ही हमारी खिड़की पर बैठा हो। तो यहां पर आता है एक ट्विस्ट। इन दोनों में से एक डायनासोर है और दूसरा, वो भी एक डायनासोर है। जी हां, बिल्कुल सही सुना। विज्ञान की माने तो आज के पक्षी असल में जीवित डायनासोर हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि डायनासोर क्यों खत्म हो गए, बल्कि ये है कि उनमें से कुछ आखिर बच कैसे गए। चलिए, इस विश्लेषण के पहले हिस्से में पक्षियों और उनके पुराने रिश्तेदारों के बीच के इस हैरान कर देने वाले वैज्ञानिक कनेक्शन को समझते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं थेरोपॉड से। ये डायनासोर का वो खास समूह है जिससे पक्षी ताल्लुक रखते हैं। ये अपने दो पैरों पर चलते थे और इनमें टी-रेक्स और वेलोसिरैप्टर जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। और हाँ, आज के पक्षी भी इसी परिवार का हिस्सा हैं। अब वैज्ञानिक ये दावा किस बिना पर करते हैं? असल में सबूत उनके कंकाल में छिपा है। दोनों ही समूहों में एक विशबोन मिलेगी, जिसे फर्कुला भी कहते हैं। दोनों की हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं, जो उन्हें हल्का बनाती हैं। दोनों के कूले की हड्डी में एक खास तरह का छेद होता है, जो उन्हें सीधा खड़ा होने में मदद करता है। और हाँ, पंख। कई गैर पक्षी डायनासोर के भी पंख हुआ करते थे। तो अगर पक्षी डायनासोर ही हैं, तो फिर उस भयानक दिन का क्या हुआ, जिसने बाकी सबको मिटा दिया? चलिए अब उस दिन की कहानी में चलते हैं, जिसने हमारी पृथ्वी का नक्शा ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले की। ये वो वक्त था जब दुनिया एक झटके में बदल गई थी। जरा सोचिए, करीब 10 किलोमीटर चौड़ा पत्थर का एक टुकड़ा अंतरिक्ष से सीधा आकर आज के मेक्सिको के युकाटैन प्रायद्वीप से टकराया। अब सवाल यह है कि हमें यह कैसे पता चला? दुनिया भर में उस दौर की चट्टानों में इरिडियम नाम के एक तत्व की पतली परत मिलती है। ये तत्व धरती की सतह पर मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन उल्कापिंडों में यह काफी आम होता है। और इसके बाद जो हुआ वो तबाही से कम नहीं था। टक्कर के कुछ ही मिनटों में मलबा वापस वायुमंडल में उछल गया। कुछ ही घंटों में ये गर्म मलबा आग की बारिश बनकर बरसा और दुनिया भर के जंगल धधक उठे। और फिर सालों तक आसमान में फैली कालिक और राख ने सूरज को ढक लिया, जिससे पूरी पृथ्वी एक लंबी ठंडी इंपैक्ट विंटर में चली गई। इस इंपैक्ट विंटर ने पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी तबाही को जन्म दिया। चलिए देखते हैं कि इसका असर कितना गहरा और भयानक था। आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। हमारी धरती पर मौजूद सभी प्रजातियों में से लगभग 75% यानी 3/4 हमेशा के लिए खत्म हो गईं। इनमें सभी गैर पक्षी डायनासोर भी शामिल थे। और यहीं हम वापस अपने उस बड़े सवाल पर आते हैं। जब पूरी दुनिया तबाह हो रही थी, जब बड़े बड़े डायनासोर खत्म हो रहे थे, तो डायनासोर का एक ग्रुप ना सिर्फ जिंदा रहा, बल्कि आगे भी बढ़ा। आखिर उन्होंने ये किया कैसे? देखिए, इसका जवाब एक बहुत ही खास चीज में छिपा है। एक गुप्त हथियार, जिसने कुछ डायनासोर्स को वो बढ़त दी जिसकी उन्हें उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। और वो गुप्त हथियार था एक चोंच। जी हां, दांत नहीं, बल्कि एक मजबूत हड्डी जैसी चोंच। सुनने में ये बहुत छोटा सा फर्क लग सकता है, लेकिन यही फर्क जिंदगी और मौत के बीच की लकीर बन गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय सभी पक्षियों की चोंच नहीं होती थी। कई पुराने पक्षियों जैसे आर्कियोप्टेरिक्स के मुंह में छोटे छोटे नुकीले दांत होते थे। कीड़े और छोटे जानवर पकड़ने के लिए तो ये परफेक्ट थे। लेकिन जब महाविनाश आया तो ये दांतेदार पक्षी भी खत्म हो गए। सिर्फ और सिर्फ चोंच वाले पक्षी ही बच पाए। पर क्यों? देखिए, टक्कर के बाद जब जंगल जले और पौधे मर गए, तो इसका मतलब था कि कीड़े और दूसरे छोटे जानवर जो उन पौधों पर निर्भर थे, वो भी गायब हो गए। तो दांतेदार पक्षियों का खाना ही खत्म हो गया। लेकिन राख और मिट्टी के नीचे एक खाद्य स्रोत अब भी बचा था। बीज, सख्त टिकाऊ बीज। और इन्हें तोड़ने और खाने का औजार सिर्फ चोंच वाले पक्षियों के पास था। तो इस तरह एक चोंच ने डायनासोर की पूरी एक नस्ल को खत्म होने से बचा लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस महाविनाश के बाद जो हुआ वो भी उतना ही दिलचस्प है। जब धूल बैठी और दुनिया धीरे धीरे ठीक होने लगी, तो इन बचे हुए पक्षियों ने खुद को एक खाली दुनिया में पाया।
बड़े डायनासोर जा चुके थे और अब इनके पास फैलने और विकसित होने के अनगिनत नए मौके थे। इन पक्षियों ने बहुत तेजी से अलग अलग भूमिकाएं अपना ली। कई वंश तो आकार में छोटे हो गए, लेकिन उनके दिमाग का आकार उतना ही रहा। मतलब शरीर के मुकाबले उनका दिमाग बड़ा हो गया, जिससे वो और होशियार बन गए, जैसी होशियारी हम आज पक्षियों में देखते हैं। जैसा कि जीवाश्म विज्ञानी डॉक्टर एमी बालानॉफ कहती हैं, विकास ऐसे ही काम करता है। यह एक धीमी और जटिल प्रक्रिया हो सकती है और अंत में हमें आज अपने चारों ओर उड़ने वाली चीजों की अद्भुत विविधता मिलती है। तो अगली बार जब कोई गौरैया जमीन से दाना चुगते हुए या कोई कबूतर उड़ते हुए दिखे, तो एक पल रुककर याद कीजिएगा, आप सिर्फ एक पक्षी को नहीं देख रहे हैं, आप एक उत्तरजीवी को देख रहे हैं। एक जीवित डायनासोर जो पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी आपदा से बची एक अविश्वसनीय विरासत का जीता जागता सबूत है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जैसे चोच ने पक्षियों को एक ऐसे संकट से बचाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, वैसे ही आज इस वक्त कौन से ऐसे गुण विकसित हो रहे हैं जो शायद भविष्य की किसी बड़ी चुनौती से बचने की चाबी साबित हों। क्योंकि विकास की कहानी वो कभी खत्म नहीं होती, वो तो हर पल हमारे चारों ओर लिखी जा रही है।